वार किया है। वापस आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर इस वक्त सियासत इस बात को लेकर गरमाई हुई है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान यादवों को योगी सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है और उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इस बार मुद्दा क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक दफ्तर का है, इसलिए अखिलेश यादव ने खुद इस मामले में उतरकर बयान दिया है। पवन जी, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी बोलिए। शाह साहब, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि ऐसा भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो है ना इतनी गहरी एक बात कह रहे थे पवन जी कि अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार योगी आदित्यनाथ का फाइल आया था लेकिन उस वक्त उन्होंने एक्शन नहीं लिया था और अब उनको इस बात पर पछतावा हो रहा है। भाई, अगर आप सही मायने में संविधान की शपथ लेकर सरकार में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कानूनी तौर पर जो एक्शन आपको लेना चाहिए वो आपको लेना चाहिए, जो प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनता के हित में है। तो आप किसी को इसलिए छूट दे देते हैं कि कल आपको भी छूट मिल जाएगी और सामने वाला आपको छूट इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि राज्य प्रथम है, देश प्रथम है, कानून प्रथम है। नहीं झा साहब, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में बहुत गहरी दोस्ती है। इन्होंने तय किया था कि हम किसी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आज जो बुलडोजर चल रहा है ना, अखिलेश यादव जी का वही निर्णय जो है घातक साबित हो रहा है। लेकिन ऐसा भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। हम एक उदाहरण देखते हैं कि 2012 में जब ये सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहले उन स्मारकों को ध्वस्त करने का काम किया जो महापुरुषों के स्मारक थे। उन्होंने उन जिलों के नाम बदलने का काम किया जो महापुरुषों के नाम पर थे। कौन से महापुरुष? अकबर, औरंगजेब, अकबर, औरंगजेब? नहीं, उन महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी बसपा के शासनकाल में जो महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्मारक है लखनऊ में, मानवर कांशीराम साहब का स्मारक है जो लखनऊ में, रमाबाई माता का जो स्मारक है लखनऊ में, उसको ध्वस्त करने का काम किया और उसको एकदम छोड़ दिया बेकार कर होने के लिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब सपा कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, तो सरकार में आएंगे कैसे ये तो तय कर लें। आज इनके साथ जो कहते हैं ना MY का समीकरण, Y समीकरण भाजपा के साथ चला गया है। तो कैसे ये तय कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार आएगी? मुसलमान आज इनसे Y समीकरण सपा के पास चला गया है और M समीकरण आपके पास चला जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कहती है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम हैं। लेकिन एक बार रोहित अग्रवाल जी, क्या यह बदले की भावना से तमाम कार्रवाई हो रही है या कानूनी तौर पर जो एक्शन होना चाहिए वो हो रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, एक सेकंड, क्या हो गया संदीप जी? मुझे लगता है एक सेकंड संदीप जी, क्या हो गया? क्या मतलब किस लिए बैठा के रखे भाई? संदीप जी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो क्या हो गया? मतलब चंगू मंगू को बुलवा के आप हमसे बुलवाएंगे? मतलब ये आप दिखा रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंगू मंगू बोल रहे हैं दूसरों को? बिल्कुल। इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे भाई? इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे? क्यों नहीं होंगे? क्यों हो रहे हैं बताइए? अगर आपने बुलाया तो संदीप जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है ना, आप पहली बार डिबेट में नहीं बैठे हैं, रोज आप बैठते हैं डिबेट में। आपको पता है कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप कैसे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं संदीप जी? चौथे आदमी बोल रहे हैं। संदीप जी, आप कैसे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं? बोल चुका। कभी सबसे पहले आपको मौका मिलता है, कभी आपके पास आने में थोड़ा वक्त लगता है। सर, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? रुक जाइए थोड़ा सा, जो सवाल उठा है उस पर जवाब ले रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। रोहित अग्रवाल। देखिए विद्यानाथ जी, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये समाजवादी पार्टी का नारा था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। और इसी कारण से आज जो निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से जमीनों पे कब्जा करके वो किसी कार्यकर्ता को नहीं दी, खुद ही अपना ऑफिस बना लिया। मतलब पार्टी ऑफिस ही सरकारी जमीन के ऊपर बना लिया। आप स्थिति समझिए कि पार्टी एक जिम्मेदार आइडेंटिटी होती है और उसके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है जी जमीन किसकी है। वो तो अभिलेखों में पता चलेगा जी जमीन किसकी है। अरे भाई साहब, तो उसमें जब ऑफिस बना रहे थे तब नहीं देखा था कि जमीन के अभिलेख क्या थे? अभिलेख ना दिखना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यहाँ पे गोलमोल जवाब देना, ये साफ दिखाता है कि जो कार्रवाई हुई है बात सिर्फ जमीन तक नहीं रह गई है, बात सिर्फ जमीन तक रोहित अग्रवाल जी नहीं रह गई है, बात यहां तक आ गई है कि जानबूझकर योगी सरकार मुसलमान और यादवों को टारगेट कर रही है, जानबूझकर उनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है।
चुन चुनकर उनके घर देखे जा रहे हैं और फिर एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या इस सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है, या ये सरकार मुसलमान और यादवों की नहीं है क्या? देखिए विद्यानाथ जी, पहली चीज तो ये है कि आज जो एनडीए की सरकार है वो कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं करती है। जातिवादी राजनीति करने वालों ने तो पीडीए का नारा दे दिया ना। अब उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है कि पीडीए का नारे का मतलब क्या है? जातियों के नाम पे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमानों के ठेकेदार बने, इनको मुसलमान वोट नहीं देता है। इन्होंने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया था वो खाली इसीलिए किया था ताकि मुसलमान वोट को एकजुट कर सके। रोहित अग्रवाल, मैं बोलना नहीं चाह रहा था मुसलमानों का स्थिति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां होती हैं 27, मुसलमान और 27 नियुक्तियों में 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण। कृपया करके समाजवादी पार्टी ये गलतफहमी निकाल दे कि मुसलमान इनको वोट देता है। मुसलमान देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है और जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसको वोट देने का काम करेगा। और अगर आपने सरकारी जमीन पे कब्जा किया तो जाति देख के, धर्म देख के कार्रवाई नहीं होगी। संदीप त्रिपाठी देख के कार्रवाई नहीं होगी कि वो कांग्रेस है कि समाजवादी पार्टी है या वो राष्ट्रीय लोकदल है या वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर जमीन के ऊपर कब्जा है और जमीन सरकारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप खुद बता दीजिए विद्यानाथ जी, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है रोहित जी, समाजवादी पार्टी वाले तो खुद ही कह रहे हैं ना कि कागज हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, 20 सेकंड में जवाब दीजिए अशोक यादव जी, उसके बाद संदीप त्रिपाठी जी। कूट जाते। ठीक है, ओके रोहित जी, अब रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ बोलिए अशोक यादव जी, 20 सेकंड में, उसके बाद संदीप त्रिपाठी। देखिए विद्यानाथ जी, देखिए इन्होंने कहा जाति देख करके, धर्म देख करके। मैं यही अभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लेके बैठा हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 नियुक्तियां होती हैं, 27 में से 15 ठाकुर होते हैं, 4 ब्राह्मण होते हैं। पीडीए कहां गया? अशोक यादव जी, आप लोग ये जात पात से कब ऊपर उठेंगे भाई? पीडीए कहां गया भाई? कब आप लोग ये जात पात से ऊपर उठेंगे? क्यों आप लोग जानबूझकर देश को जात पात में उलझा कर रखना चाहते हैं? पीडीए करते हैं आप लोग। यादव जी जमीन के कागज दिखाओ। रोहित अग्रवाल लेकिन ने कहा अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, तो वो पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान, यादव और ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। अरे झा साहब, रोहित जी और दुबे वर्सेस दुबे करना चाहते हैं वो। मैं जो संदीप त्रिपाठी जी, विद्यानाथ भाई, हाँ रुक जाइए, अब अपनी बात आप कहिएगा। इतनी देर से आप अपनी बात ही कह रहे थे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। सेकंड, रोहित जी से पूछिए कि विधानसभा में योगी साहब ने 2 नाम लिए थे, वो कौन से थे? यादव और मुसलमान के थे ना? ठीक है, ओके संदीप जी बोलिए। ओके रोहित जी, मैं आऊंगा। रुक जाइए ऋचा जी, 1 सेकंड। संदीप त्रिपाठी का पक्ष आने दीजिए, रुक जाइए 1 सेकंड। संदीप त्रिपाठी का पक्ष आने दीजिए। संदीप जी बोलिए। ऋचा जी, संदीप जी को बोलने दीजिए वरना वो फिर से रोने लग जाएंगे डिबेट पे। नहीं, आप तो मलाई खेलो। आरएलडी का ये चाहते हैं ये लोग, बात आए ना, इसीलिए मैंने कहा कि पहले बुलवा। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? झगड़ते थे? ऐसे मत कीजिए सर, पैनल में बैठे। हाँ, हमारे स्कूल में पढ़े होते तो कुछ शिष्टाचार जानते ही है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़े। ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पर रहिए। संदीप जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर। संदीप भाई मुद्दे पर। संदीप त्रिपाठी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे भाई। नो, संदीप त्रिपाठी जी मुद्दे पर रहिए। सरकारी जमीन तुमको ये मुद्दे से यही बात करेंगे आप। जान लो कि हम ही ने बात ही नहीं कर सकते, इनको मुद्दे से भटकाना ही। तुमको हटवाया। क्या भाषा है संदीप जी? हमने तुम्हारी ऐसी की तैसी की, ये कौन सी भाषा है? संदीप जी मुद्दे पर रहिए, अपना पक्ष रखिए, अपनी बात कहिए। वो जानता है कि मैंने क्या किया, इसलिए उनकी चिढ़ होती है। ठीक है सर, ओके। आप लोग पर्सनल अपना रिवेंज बाहर, अभी जो अखिलेश जी का रिवेंज है उस पर बात करते हैं। आइए। विद्यानाथ जी, पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा, 2 बातें। भाजपा कार्यालय, आरएलडी कार्यालय जो हजरतगंज में बना हुआ, किसके बाप के नाम पर है? कौन से भाजपा नेता है, कौन से आरएलडी? ये तो मुझे नहीं पता। नहीं रोहित जी, बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। वर्सेस बाद में सर, एक बार वर्सेस बाद में इनकी आवाज बंद करिए सर। तमीज नहीं है डिबेट में बात करने की। मुझे पता था, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप मुझे पहले बोलो। रोहित जी, भैया कांग्रेस कार्यालय जो बना हुआ है वो किसके बाप के नाम पे है? कांग्रेस हमारे बाप के नाम पर नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमारे बाप के नाम पे नहीं है, हमारे बाप के नाम पे है। आरएलडी का कार्यालय बाप के नाम पर है। कांग्रेस कार्यालय सारा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। नहीं, पार्टी का कार्यालय किसके नाम पे बना होता है? पार्टी का कार्यालय लॉटेड होता है। इसकी बात कर रही है आपको क्या संदीप जी? जब संदीप त्रिपाठी आपको अक्ल नहीं है तो आते क्यों डिबेट में? आपका सहयोगी यहाँ पे बैठ के बता हो रहा है पीडीए।
तो ये त्रिपाठियों का काम क्या है? रोहित जी प्लीज, ये वक्त जाया हो रहा है, वक्त खराब हो रहा है। रोहित अग्रवाल, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आप रुक जाइए। आप जवाब देना चाहते हैं आप दीजिएगा, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए, नहीं तो रोहित जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूं लेकिन करना पड़ेगा। रुक जाइए सर, बोलिए संदीप जी। जी, तो सर जो भी कार्यालय होते हैं उसके लिए जो भी सरकार होती है जमीनें आवंटित करती है। एक उदाहरण मैं देता हूं, शिवपाल जी से इनकी नजदीकी बढ़ी सर। लखनऊ में टॉप क्लास का कार्यालय दिया, मतलब दो विधायक नहीं थे, 2 विधायक नहीं थे, कार्यालय इतना भव्य, इतना बड़ा दिया गया उनको, क्योंकि इनको लगता था कि शिवपाल जी हमारे पाले में आ जाएंगे। ये जो 2 अखी वाली बात है, ये 2 आंखों से देखना भी बात आई ना समान अवसर की, ये जो तरीका है यही असल बात, असली जड़ यही है। सच्चाई यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हनन हर जगह कर रही है। वो नहीं चाहती कि विपक्ष का कार्यालय हो। कांग्रेस पार्टी ने तो देश की जमीन हथियाई हुई है जगह जगह, उस पर आपको बोलना चाहिए। इस तरीके से आपके कांग्रेस पार्टी के दामाद भी नहीं छोड़ रहे हैं सरकारी जमीनों को। इस तरीके से जमीन पे आप लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। आपको समाजवादी पार्टी की इनका गलुआ लाल हो गया था। आज ये बकैती मार रही है भाजपा की। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ वीडियो दिखाए, की तरफदारी कर रहे हैं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है।